ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो उसे शिवरात्रि व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहे तो तुरंत मना कर दें। शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को नहीं पहनना चाहिए, वरना यह पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं। शादी के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूती देने के लिए कुछ खास पलों को साझा करते हैं, लेकिन कई बार पति अपनी पत्नी के लिए ऐसी चीजें लाते हैं जिन्हें पहनने पर भयावह परिणाम हो सकते हैं। पत्नी को शुरुआत में इस बात की जानकारी नहीं होती, लेकिन गलती से उन चीजों को पहन लेने से पति की मृत्यु जल्द हो सकती है। इसलिए यह वीडियो पति पत्नी दोनों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आज के आधुनिक दौर में कई शादीशुदा महिलाएं ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। इससे जीवन में नकारात्मकता और अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए सावधान रहें और इन विशेष बातों का पालन करें। ठीक है, मैं आपके द्वारा भेजे गए शब्दों की संख्या को समान रखते हुए इसे सही कर देता हूं। कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही और सटीक 100% जानकारी के साथ जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उन्हें साइड में रख दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि शिवरात्रि का व्रत महिलाएं किस लिए और क्यों रखती हैं। अगर नहीं पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना है तो वह भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तभी से यह व्रत इस धरती पर मनाया जा रहा है। आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाई जाएगी। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई हदें पार कर देती हैं, जो कि सोचने लायक भी नहीं होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसका कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। इसीलिए सावधान रहें। यदि आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो उसमें कुछ और रंग भी अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार के रिश्ते टूट सकते हैं और कई परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए पैरों में सोना कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 3, मंगलसूत्र का महत्व धर्म के अनुसार बहुत अधिक होता है। शादी के बिना इसे अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में विवाह के बाद महिलाओं के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। विवाहित महिलाएं सिंदूर को अपने पति के सौभाग्य से जोड़ती हैं। ऐसे में यदि कोई महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो इसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। यह आपके इस पवित्र रिश्ते पर दाग भी लगा सकता है। इसी तरह मंगलसूत्र का भी विशेष महत्व होता है। मंगलसूत्र में
सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन उसमें पीले धागे में काले मोती अवश्य होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला भाग माता पार्वती का प्रतीक है और काला भाग भगवान शिवजी का। शास्त्रों के अनुसार यदि शादीशुदा महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो इसे सबसे बड़ा दोष माना जाता है और इससे रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा अवश्य पहने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि सिंदूर में एक विशेष चीज रख दी जाए तो वह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ हो सकती है? क्या आप इस विशेष चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम इसके बारे में बताने वाले हैं। उनको साइड में रख दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि शिवरात्रि का व्रत महिलाएं किस लिए और क्यों रखती हैं। अगर नहीं पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। शिवरात्रि का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। यदि किसी को मनचाहा वर प्राप्त करना हो तो वह भी इस व्रत को कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तभी से इस व्रत को धरती पर मनाया जा रहा है। आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाई जाएगी। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई हदें पार कर देती हैं, जो कि सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट पहनने से पतिव्रता धर्म समाप्त हो सकता है और रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, क्योंकि यह विधवा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि शास्त्रों में सफेद रंग को विधवा का प्रतीक माना गया है, इसलिए सुहागन महिलाओं को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। यदि पहनना ही हो तो उसमें कुछ और रंग भी जरूर होने चाहिए, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजें पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिससे परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं और कई परेशानियों का आगमन हो सकता है। इसीलिए पैरों में सोना कभी न पहने, क्योंकि इससे पाप लगता है। नंबर 3, मंगलसूत्र का महत्व धर्म के अनुसार बहुत बड़ा है। इसके बिना शादी अधूरी मानी जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, जिसे वे अपने पति की खुशी और लंबी आयु से जोड़ती हैं। यदि कोई विवाहित महिला सिंदूर नहीं लगाती तो इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। इससे आपके पवित्र रिश्ते पर भी सवाल उठ सकते हैं। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। इसमें सोना या पीतल भले ही न हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती अवश्य होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक होता है। शास्त्रों के अनुसार शादी के बावजूद जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती वे बड़ा पाप करती हैं और इससे उनके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहने। क्या आप जानते हैं, अगर सिंदूर की डिब्बी में एक खास चीज रख दी जाए तो यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ साबित हो सकती है। क्या आप उस चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इसे जरूर जानें, क्योंकि यह कई कार्यों में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। यदि इन नियमों का विधिपूर्वक पालन न किया जाए तो सुहागिन महिलाओं के जीवन में
परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करतीं, उनके पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं, सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर इसे किसी ऐसी जगह पर रखा गया जहां बच्चे इसे हाथ लगाएंगे तो यह गिर सकता है, जिससे अशुभता बढ़ सकती है। नंबर 2, मांग भरने के लिए हमेशा सूखा सिंदूर ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के चलते कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे शुभ नहीं माने जाते। कई महिलाओं का मानना है कि सिंदूर लगाते समय यदि वह माथे पर गिर जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। नंबर 3, सिंदूर को सबके सामने न लगाएं। यदि किसी के सामने सिंदूर लगाया जाए तो आपके पति को नजर लग सकती है। इसके अलावा सिंदूर को इधर उधर बिखेरने की बजाय इकट्ठा करके माथे से लगाना चाहिए और फिर किसी पेड़ के नीचे रखना चाहिए। नंबर 4, यदि सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगाएं। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं और आपके चेहरे पर गिरने की संभावना भी नहीं रहेगी। नंबर 5, शादीशुदा महिलाओं को सदैव अपने पैसों से खरीदा गया सिंदूर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। यदि कोई महिला किसी और के दिए हुए सिंदूर का उपयोग करती है तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इससे धन वैभव की कमी, पति को सफलता न मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बना रह सकता है। नंबर 6, मांग में सिंदूर लगाने से पहले महिला को स्नान करके पूजा पाठ कर लेना चाहिए। इसके बाद ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में सोचना चाहिए। इससे उनके भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनते हैं। नंबर 7, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति के द्वारा दिया गया सिंदूर ही शुभ होता है। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, यदि घर में किसी भी प्रकार का सूतक हो या यदि महिला पीरियड्स में हो तो सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान माना जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र जप और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में कठिनाई न हो, इसके लिए उन्हें रोका गया। यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की मानें तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। यदि आप किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए भी पाठ कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इस पर अलग अलग मत हैं। सिंदूर
जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब मंडप में वधू की मांग में सिंदूर भरा जाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों की मांग में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माताएं और बहनें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हो सके जितना इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचें। भूलकर भी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो जाएं। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में एक बार ही आता है। और हां भक्तों, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहां पर जो भी माताएं और बहनें हैं, खासकर जो शादीशुदा औरतें हैं, उन्हें एक काम जरूर करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें, चाहे वह छोटा मोटा ही क्यों ना हो, और यहां तो हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो उस दिन आपको अपने पूरे 16 श्रृंगार पहनकर ही पूजा करनी है। खास तौर पर एक चीज तो अवश्य करनी है, और वह यह कि आपकी शादी का जो सिंदूर है, आपको उसे अवश्य ही लगाना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान लगाती है, तो उसका पति हमेशा तरक्की करता है, उसके जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आती और उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। दोस्तों, आज की शास्त्रों संबंधित वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।